सहाबा इकराम के बारे में कोई गुस्ताखी करता है, कभी वो अहले बैत के बारे में गुस्ताखी करता है, कभी पीटीआई के बारे में गुस्ताखी कर देता है। तो घड़े की मछली है तो घड़े से बाहर तो निकलती नहीं है। 10-10 रुपए वाले यूट्यूबर के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो आपकी तो वैसे पोटी निकल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं कलील मुज़फ़्फ़र के और आप देख रहे हैं नाज़रीन। यार मुझे कल से हंसी आ रही है, बड़ा इंजॉय कर रहा हूं मैं। मिर्जा जेलमी तो बढ़ गए हो नाज़रीन। बात यह है कि मिर्जा जेलमी जो कि एक आप सारे जानते हैं कि रॉन्ग नंबर है और वो हमेशा कोई ऐसी बात करता रहता है जिससे वो खबरों की ज़रूरत बनता है। और कभी वो सहाबा इकराम के बारे में कोई गुस्ताखी करता है, कभी वो अहले बैत के बारे में गुस्ताखी करता है, कभी पीटीआई के बारे में गुस्ताखी कर देता है। और अभी कल 26 तारीख को एक मुनाजरा उनका कंडक्ट होना था तो उसमें भी उसने एक और नया मोड़ लिया और इमरान खान की तरह यू टर्न लिया, जो कि अब उसको अपना लीडर तो नहीं मान रहा मगर उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। तो इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल के ये बड़ा आदमी बनना चाह रहा है। तो नाज़रीन मुझे बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत नजारे आ रहे हैं कि यार ये क्या बंदा है। अब कहता क्या है जरा ये सुनो। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक। कहता है बोल वो जो हक है टाइम क़यामत तक है। यार क़यामत वाले दिन ही आपने करना है मुनाजरा, उससे पहले तो भाग जाते हो। जो भी आपके पास आता है आप भाग जाते हो। दुम दबा के भाग निकली, वहां दाखिल उखड़ी, शेर निकला कूद के जब आ दिए। वो जो शेर निकला ना तो फिर बढ़ के बह गया, तो इसको कहते हैं बढ़ गया। एक बार पहले भी ये दलीलो रुसवा हो चुका है, मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से भी पहले भी ये दलीलो रुसवा हो चुका है। उसने कहा था कि मुनाजरे के लिए आओ आओ, शाम सुबह दोपहर रात दिन वीडियो पे उसको ट्रोल करता रहा और कहता था कि आते नहीं हो, मेरे पास आओ, यहाँ पे आओ, मेरे साथ आके बैठ के मुनाजरा करो। जब वो आए हैं तो 48 घंटे, ये सुने जरा। रहमानिर्रहीम 48 घंटे मुझे जेहलम में आए हुए मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। देखिए जरा 48 घंटे वहां पे टाइम गुजारने के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब वापस गए और ये अपनी बिल से बाहर नहीं निकला। ये अपनी बिल के अंदर घुस के बैठा हुआ था। इसको कहते हैं घड़े की मछली। घड़े की मछली है, घड़े से कभी बाहर निकलती नहीं है, बस ये बातें करता है सोशल मीडिया पे, अपने आप को एक्टिव करके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसा भाण मारता है और कोई ऐसी कोई बात करता है, ऐसी चटखारेदार बात जो लोग हमारे समझदार नहीं होते उनको फिसला के, उनको बहला के तो अपने साथ मिला लेता है और फिर मार जो है ना बातें करता रहता है। तो घड़े की मछली है तो घड़े से बाहर तो निकलती नहीं है। जब कोई इसके घड़े में भी जाके अंदर जाके कहता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे भी आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो वहां पे भी भाग जाता है, घड़े से भी गायब हो जाता है। और आप कल देखो जरा, कल ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब सुबह सवेरे टाइम से पहले, एसपी एकेडमी टाइम शुरू होने से पहले ही वो टाइम से जाके तो बाहर उन्होंने अटेंडेंस लगवा दी थी कि लो जी जेलमी साहब हम आ गए हैं, हम आपका शिकार करने के लिए आ गए हैं, अब निकलो बाहर। तो जनाब ये भाग गया। इसने कहा नहीं भाई मैं नहीं आता, डर गया। तो भाग गया भाई, भाग गया। टाइम देता है क़यामत तक, कहता है क़यामत तक आ जाओ, जब भी आ जाओ भाई, मगर इसकी बात तो कोई समझ ही नहीं पाया। ये कहता है क़यामत तक आना है आपने। वो कहते हैं शायद क़यामत तक जब मर्जी आ जाए, वो कहता है क़यामत तक। क़यामत वाले दिन बुलाता है कि क़यामत वाले दिन आके मेरे साथ मुनाज़रा करना। भाई क़यामत वाले दिन तेनों बड़ियां पैणियां ही, तू सहाबा के बारे बड़ियां गुस्ताखियां करना है, अहले बैत के बारे बड़ियां गुस्ताखियां करना है, तू बहुत ज्यादा गलत ते प्रोपोगंडा फैला के लोगों ਨੂੰ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ते अपने आप ਨੂੰ सुधार, सीधा हो जा, क़यामत तक टाइम ना दिया कर ते जेड़ा टाइम दवे कोई या किसी ਨੂੰ टाइम देवो ते उनके नाल फिर उनके मुताबिक पूरे उतरो। मगर ये फिर हुआ भगोड़ा। यार मिर्जा साहब नहीं तुहाडे च हिम्मत हैगी, नहीं तुहाडे च हौसला हैगा ते माफी मांग लिया करो। और मिर्जा साहब मैं आपको ये अब एक इस्लाह देना चाहूंगा, इसको आप एक्सेप्ट करें और इसके ऊपर अमल करें कि आप अब किसी को कभी जिंदगी में चैलेंज ना करना। कभी भी आपकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए,
आपका जो जज्बा है, आपकी जो हिम्मत है, जो हौसला है, सारी कौम ने देख लिया है। आप एक रोंग नंबर हैं। आप बस बातें करते हैं, छुप छुपा के बातें करते हैं, किसी का सामना नहीं कर पाते, आप किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, आप किसी के सामने नहीं आ सकते, आपकी ये जुर्रत नहीं है कि आप किसी के सामने आके किसी के साथ इल्मी गुफ्तगू कर सके। आप बस ये कहते हैं कि मैं इल्मी और किताबी हूं। आप ना ही इल्मी हैं ना ही किताबी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर हैं। आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पे आपको फॉलोअरशिप मिली हुई है। आप यहाँ पे बस अपने फॉलोअर देखें, इनको एंजॉय करें, इनको आप जो मर्जी सिखाएं पढ़ाएं, मगर किसी के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में और दूसरा तीसरा किसी भी उलमा इकराम के बारे में या आप औलिया अल्लाह के बारे में कोई किसी किस्म की गलत बात ना करें, बिल्कुल ना करें। आपको ये चीजें जेब नहीं देती, आप इस काबिल नहीं है कि आप बैठ के किसी के साथ इल्मी मुनाजरा कर सकें। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं बनता कि आप किसी को ये कहें कि मैं जनाब बड़ा पढ़ा लिखा, मैं इल्मी हूं, मैं किताबी हूं। आप कोई इल्मी नहीं है, कोई किताबी नहीं है, आप कोई सुन्नी नहीं है, कोई वहाबी नहीं है। आप तो पता नहीं क्या है, किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये अब हम ये कह सकते हैं कि आप अब किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप दुनिया में, आप पाकिस्तान में इंतशार फैलाएं, खाना जंगी शुरू करवाएं, आप लोगों को आपस में लड़वाएं भिड़वाएं और कत्लो गारत करवाएं। आपका इसके अलावा कोई मकसद जाहिर नहीं होता, क्योंकि आप कोई भी इल्मी बात करने को तैयार नहीं है। और आप बार बार कहते हैं कि अपने किसी बड़े को लेके आओ, आपने किसी बड़े को लेके आओ। यार आप बड़ों के साथ बात करते हो, आपकी क्या हैसियत है कि आप बड़ों के साथ बात करो। आप जब आपके ऊपर जब ट्रोल होती है, जब आपको खींचते हैं, ट्रेंड चलते हैं, तो तब आप ये 10-10 रुपए वाले यूट्यूबर के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हो। ये आपको बड़े लगते हैं जब आपके साथ ये बातें करते होते हैं। जब ये आप टीवी चैनल के ऊपर बात करते हैं तो आगे आप वहां पे प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे होते हैं टीवी चैनल के ऊपर, तो ये आपको बड़े लगते हैं। यहाँ पे आपको बात करते हुए शर्म नहीं आती आपको? अब जब किसी के साथ इल्मी गुफ्तगू करनी होती है तो अब आपको याद आता है कि आप किसी बड़े को लेके आए। जब बड़े से परमिशन को लेके जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं बात करने को तैयार। मैंने कल आपकी पूरी वीडियो देखी, कल जो आपने वीडियो जारी की है तो उसको मैंने पूरा देखा कि आप इसके बारे में कोई गुफ्तगू तो करेंगे कि मैं भाग गया हूं भाई, मगर आपने उसके ऊपर बात करना गवारा नहीं किया कि मैं अपनी सफाई देना भी गवारा नहीं की, क्योंकि आप भागे हैं और इतना भागे हैं कि आप उसका नाम भी दोबारा नहीं ले रहे। तो इस वजह से फिर मुझे तो हंसना पड़ेगा। यार मैं थोड़ा सा ना जोश में आ गया था, मगर जोश में आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फनी करैक्टर है, इसके ऊपर जितना हंसा जाए कम है। हंसो यार, आप बिल्कुल ये ऐसी बातें ना करें जिससे मुआशरे में इंतशार फैले, जिससे तहरीबकारी को आप हवा दे रहे हैं, आप लोगों के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं। ये बात बिल्कुल गवारा नहीं है। पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करने वाली है, एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। ये लड़ना झगड़ना और एक दूसरे से फसादात में मुलव्वस नहीं होना चाहते और ना ही होते हैं। तो आप लोगों को फसादात में, आप लड़ाई झगड़े में, आप तहरीरकारी में लोगों को मुलव्वस कर रहे हैं। आप लोगों की जो जहन साजी कर रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं कि आप किसी गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं और आप सहाबा इकराम अजमाइन के बारे में बड़ी बदतमीजी करते हैं। आप अहले बैत के बारे में बदतमीजी करते हैं, घटियापन अपना दिखाते हैं और फिर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप कैसी कैसी बातें करते हैं। आप उनके बारे में ये देखें जरा। ये मैं तो कहता हूं अहले सिफीन कब्रों से निकला है ना, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह अन्हु अजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते। और अगर कोई आपको मुनाजरे का चैलेंज दे तो आप कबूल नहीं करते, अगर कबूल करते हैं तो आप आते नहीं, अगर आप चैलेंज खुद करते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। अगर कोई आपको बुलाता है तो आप कहते हैं मुझे जो थ्रेट है, मेरी जान को खतरा है। अगर कोई आपके घर में जाता है तो आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप ऐसे बिल के अंदर चले जाते हैं, बिल के अंदर घुस जाते हैं, आप बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। आपको क्या हुआ? अब क्यों आप छुप गए? अब कहां पे छुप गए? कौन सी बिल में छुप गए? अब निकलो बाहर, निकलो, मुकाबला करो। ऐसे नहीं चलेगा, मुकाबला करो अब। मगर अब आपको जो है ना एक्सपोज कर दिया है। मैंने 60 साल के 70 साल के बाबों को जो है रगड़ दिया। मेरे सामने तो वो नहीं आता, मेरे सामने तो वो नहीं आता, मेरे सामने तो ये नहीं होता, मेरे सामने तो वो नहीं होता। कब्रों से निकाल के ले आओ, मेरे सामने यहाँ पे आके बिठा दो।
यार कब्रों में उठा के ला के बैठाने वालों के सामने आप क्या बैठेंगे? वो तो अगर कब्र में से कोई मुर्दा उठ के आ जाए तो आपकी तो वैसे पोटी निकल जाएगी। आप तो बंदों के सामने नहीं बैठ सकते जो जिंदा है, जिन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ बात करनी है। अगर आपके सामने कोई भूत आ गया तो आपकी तो पोटी निकल जाएगी। तो मिर्जा साहब अब टकोर हो गई आपको। 20 नवंबर अब आपकी हार का दिन है। आपने जो पाकिस्तान की कौम को आपस में लड़ाना और बिड़वाना और झगड़ा करवाना, फसादात, हर चीज हम उसकी नफी करेंगे। और बिल्कुल भी कोई भाई, कोई किसी मसलक का दोस्त भाई किसी के साथ ऐसे आमने सामने ना हो, कोई किसी को बुरा भला ना कहे। ये मिर्जा जेलमी की एक साजिश है जो वो करके तो दूसरे भाइयों को आपस में लड़वाना चाहता है। मगर इसके पास अगर कोई लॉजिक होता, अगर कोई इसके पास बात होती तो ये सामने आता। अब आपका जो है ना चेहरा एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तानी कौम अब आपस में लड़ने वाली नहीं है। आप जैसे मर्जी कोशिश कर लें आपस में लड़वाने की, शिया सुन्नी और देवबंदी और वहाबी को आप जितना मर्जी कोशिश कर लें लड़वाने की, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्तहकम है और पाकिस्तान एक है, यूनाइटेड है। पाकिस्तान के लोग यूनाइटेड हैं, एक जान है। और इंशाल्लाह मसला तो कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, पाकिस्तान के लोग एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। आपके किसी झांसे में नहीं आएंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ये आगे लेके चलेंगे और आपको हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।